एक ऐसी नफरत का माहौल पैदा कर दिया बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कि मुसलमान होना गुनाह हो गया। बाद में पुलिस आए तो 3 पेशेंट हैं और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इन पे अगर केसेस हैं तो इनको फौरन इनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए। एक माँ के लिए सिर्फ खाना नहीं, इज्जत भी जरूरी है। इसलिए करिश्मा ढाबा लेकर आए हैं माँ के लिए स्पेशल ऑफर। अगर आपके साथ है सीनियर सिटीजन लेडीज तो उनके लिए खाना होगा बिल्कुल फ्री। साथ ही करिश्मा ढाबे का लाजवाब स्वाद, ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल एम्बियंस और फैमिली के लिए एक बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट। तो इस बार फैमिली के साथ आउटिंग पर जाए तो अपनी माँ को दीजिए वो स्पेशल रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करती है। करिश्मा ढाबा, वड़पा बाईपास, भिवंडी नासिक हाईवे। ऑफर वैलिड टिल 15 अक्टूबर। करिश्मा ढाबा, जहाँ खाना भी खास और माँ का सम्मान भी। तो घूमने गए बच्चे वहां पर, उनको बुरी तरह मारा। यानी लगता है कि इस देश में एक ऐसी नफरत का माहौल पैदा कर दिया बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कि मुसलमान होना गुनाह हो गया है। 40 लड़के मिलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और वहां उन्होंने एक टोल लगा के रखा है। जो भी गाड़ी जाएगी 40 रुपए उनसे, तो कुछ पैसे 400 या 40 रुपया उनसे 40 रुपया लिया जा रहा है। गुंडागर्दी कोई देख नहीं रहा है इसको। और इनके पहले भी इनके ऊपर केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। बच्चों के बुरे हालात हैं, पूरी फैमिली चिल्ला रही, करा रही है। आप गोश्त लाके उनके हाथ में डाल रहे हो कि मंदिर में डालने गए थे। यानी आप एक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराना चाहते हो। इस देश में यही चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस मैटर है। इस पे बहुत ही सख्ती के साथ केस होना चाहिए। मैंने देखा कई जगहों पर लोगों ने पत्थर चलाया में 307 हुआ है। यहाँ पे तो सर फट गया है, यहाँ पर तो एकदम जौड़ा फट गया, कान फट गया है उनका, हाथ पैर टूट गए हैं, हाथ की उंगलियां बिल्कुल हो गई, मोबाइल को चकनाचूर कर दिया, जितने पैसे थे मार के छीन लिया, मुस्लिम कम्युनिटी को गाली दिया। मैं समझता हूँ, मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस केस को इजी नहीं, बिल्कुल सख्ती के साथ होना चाहिए। और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इन पे अगर केसेस हैं तो इनको फौरन इनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए। इनके ऊपर जो है दंगा भड़काने का वो लगाया जाए और उनकी जमानत जल्दी होना नहीं चाहिए। सर, आप तालुका पुलिस के सीनियर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिले, क्या बात? नहीं, उन्होंने वादा किया मुझे कि आप बिल्कुल कोई एकदम निष्पक्ष काम होगा, हम अच्छी तरह से उस पर केस करेंगे। हमने देख लिया अच्छी तरह से। और अभी फोन आया मुझे एसएसपी साहब का, उन्होंने भी ये कहा है कि बिल्कुल कहीं भी कहे कि ढीलापन नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त केस होगा। मैं देखता हूँ क्या होता है। अगर कुछ इसमें ढीलापन हुआ तो मैं फिर सीएम को पकड़ूंगा। सर, अभी एक चीज और आपने अंदर बात की है कि जब 5 जो घायल थे उन लड़के लोग वो आईजीएम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो तालुका पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों ने 2 उन लड़कों को भी वहां लेके पहुंच गए जो मारने में थे। उस पर आप देखिए, ऐसा है ना कि जहाँ 30-40 लोग मार रहे हों, 4-5 लोग मार खा रहे हों, उसमें वो लोग मारेंगे कैसे किसी को? लेकिन जानबूझकर के आफ्टर थॉट कि भाई मैं भी थोड़ा कुछ अपने आप को मार दिखा दूंगा और मैं जो केस उनके खिलाफ कर दूंगा। पुलिस का कहना है कि हमें नहीं मालूम था कि वहाँ पे लोग जमा है वहाँ पे इस वक्त, और वहाँ लेके चले गए वो लोग। तो लोग गुस्से में थे, एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन इस तरह से वहाँ उनको ले ही नहीं जाना चाहिए, पहले पता लगाना चाहिए। तो और ये जानबूझ करके वो लोग भी एक एफआईआर करना चाहते हैं उन लड़कों पे कि इन लोगों ने हमको मारा, जबकि बिल्कुल गलत है ये। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।